मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम संगीता भट्ट, योर ईवीएस टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 5 वर्क अराउंड अस की रीडिंग करी थी और आज की वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइजेस क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, चैप्टर 5 वर्क अराउंड अस, वर्ड मीनिंग्स। अराउंड, AROUND, अराउंड मीन्स होता है चारों ओर, है ना। पोटर, POTTER, पोटर मीन्स होता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। इंगेज्ड, ENGAGED मीन्स होता है व्यस्त होना या बिजी होना। स्टिच, STITCH, स्टिच मीन्स सिलाई करना। ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल मीन्स मुसीबत में। नेशनल डिफेंस, NATIONAL DEFENS, नेशनल डिफेंस मीन्स होता है राष्ट्रीय सुरक्षा। चाइल्डहुड, CHILD, चाइल्ड, HOOD, हुड, चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन। कन्वेंस मीन्स विश्वास दिलाना। एम्ब्रॉयडरी, EMBROIDERY, एम्ब्रॉयडरी मीन्स होता है कढ़ाई करना। लेदर, LEATHER, लेदर मीन्स होता है चमड़ा। डिसहार्टेंड, DISHERTENTED, डिसहार्टेंड मीन्स होता है निराश होना, मायूस होना। हेवनली अबॉर्ड मीन्स स्वर्गीय निवास। क्राफ्ट, CRAFT, क्राफ्ट मीन्स होता है कला। ओके, इस तरह से हमने वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर लिए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। पहले हम इसका क्लास असाइनमेंट और एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्लास असाइनमेंट। व्हाट डज अ कॉबलर डू? कॉबलर मीन्स क्या होता है? मोची, है ना, जो हमारे शूज़ वगैरह सिलता है, उसके रिपेयर करता है, उसको बोलते हैं कॉबलर। ओके, कॉबलर क्या करता है? तो आंसर होगा द कॉबलर मेंट्स अवर शूज़। कॉबलर हमारे शूज़ बनाता है, रिपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अ टेलर डू? टेलर क्या करता है? टेलर मीन्स क्या होता है? दर्जी, है ना, जो कपड़े सिलाई करता है ना, उसको टेलर कहा जाता है। तो द टेलर स्टिचेस अवर क्लोथ्स। टेलर हमारे कपड़े सिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया व्हाट डज अ मैकेनिक डू? मैकेनिक क्या करता है? तो आंसर होगा द मैकेनिक रिपेयर्स अवर व्हीकल्स। मैकेनिक क्या करता है? मैकेनिक गैरेज पे काम करते हैं और हमारे जैसे कार हो गया, बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, जो भी व्हीकल्स हमारे पास से ख़राब हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करने का काम मैकेनिक करता है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डज अ ड्राइवर डू? और ड्राइवर क्या करता है? तो आंसर क्या होगा हमारा? द ड्राइवर ड्राइव्स अवर व्हीकल्स। ड्राइवर जो होता है वो हमारे यातायात के साधनों को या व्हीकल्स को चलाता है। व्हीकल्स में आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कार हो सकती है, बस हो सकती है ना, ट्रेन हो सकती है, ट्रैक्टर हो सकता है, ट्रक हो सकता है, जो भी व्हीकल आपके पास अवेलेबल है वो चलाने का काम ड्राइवर करता है। ओके, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज ए। रीड द क्लूज गिवन बिलो एंड फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड्स। आपको नीचे कुछ क्लू दिए गए हैं, है ना, तो उसमें आपको इनकम्प्लीट या मिसिंग लेटर दिए गए हैं। उस मिसिंग लेटर को कंप्लीट करके आपको एक कंप्लीट वर्ड्स बनाना है। ओके, फर्स्ट हो गया आपका ट्रेवल्स टू स्पेस। मिस स्पेस मीन्स क्या होता है? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा एस्ट्रोनॉट। ASTRONAUT, एस्ट्रोनॉट मीन्स हो जाता है अंतरिक्ष यात्री, है ना, जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं उनको बोला जाता है एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट है समवन हु वर्क्स फॉर द नीडी। वे व्यक्ति या कोई लोग या कुछ लोग जो ज़रूरतमंदों की मदद करता है या उनके लिए काम करता है, उसे बोलते हैं सोशल वर्कर। SOCIAL, सोशल वर्कर। WORKER, सोशल वर्कर मीन्स होता है समाज सेवक। ओके, सेकेंड में आपको सोशल वर्कर फिल करना है। नेक्स्ट है आपका हेल्प्स अस टू मेक द इंटीरियर्स ऑफ द हाउस ब्यूटीफुल। आपके घर के अंदर घर को डेकोरेट करने में, उसको सुंदर बनाने में हमारी मदद करता है। कौन करता है का? तो ये हो जाएगा INTERIOR,
इंटीरियर डेकोरेटर, DECORATOR, इंटीरियर डेकोरेटर मीन आंतरिक सज्जाकार या घर के अंदर सजावट का काम करने वाला। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कलर ऑफ कोट बॉर्न बाय लॉयर्स। लॉयर्स के द्वारा, लॉयर्स मीन्स होता है वकील, है ना, लॉयर के द्वारा जो कोट पहना जाता है, लॉयर जो कोट पहनता है उसका कलर होता है, कैसा होता है उसका कलर? ब्लैक, BLACK, ब्लैक है। नेक्स्ट स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के बारे में अध्ययन करने वाला, है ना, मीन्स बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन करने वाला कौन होता है? तो ये हो गया हमारा ORNITHOLOGY, ऑर्निथोलॉजी, है ना। ऑर्निथोलॉजी मीन्स पक्षी विज्ञान या पक्षियों का नॉलेज रखने वाला व्यक्ति, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका समवन स्टैंड एंड लाइसेंस्ड इन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग बिल्डिंग। कुछ जो मकान के डिज़ाइन बनाता है ना, मकान की डिज़ाइन बनाता है, उसको उसकी प्लानिंग बनाता है कि उस मकान को या उस बिल्डिंग को किस तरह से बनाना है, उस बिल्डिंग को किस प्रकार से खड़ा करना है, तो वह कौन होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा ARCHITECT, आर्किटेक्ट मीन्स वास्तुकार। आर्किटेक्ट मीन्स क्या होता है? वास्तुकार, जो कि घर की डिज़ाइन बनाता है, उसका नक्शा बनाता है, उस नक्शे को पास करके घर को बनाने में मदद करता है, तो उसको बोला जाता है वास्तुकार या आर्किटेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टीवेशन, बगीचे या खेती की का नॉलेज रखने वाला, या हम कह सकते हैं कि बगीचे की खेती का अभ्यास करने वाला, उसको क्या कहा जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा HORTICULTURE, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मीन्स बागवानी करने वाला, है ना, जो पेड़ पौधों और उनके बारे में जानकारी रखने वाले को बोला जाता है हॉर्टिकल्चर, है ना। नेक्स्ट हो गया हमारा द डॉक्टर यूजेस दिस टू लिसन टू हार्ट साउंड। जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, वो हमारे हृदय की गति को सुनने के लिए यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं पता है आप लोगों को? तो ये हमारा हो जाएगा STETHOSCOP, जिसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है। इसके द्वारा जो डॉक्टर लोग होते हैं वो हार्ट बीट का पता लगाते हैं, हार्ट बीट काउंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अबाउट पीपल ऑफ एटलीस्ट 3 डिफरेंट प्रोफेशंस फाउंड इन योर नेबरहुड। आपको 3 ऐसे प्रोफेशन वाले लोगों के नाम बताना है और उनके प्रोफेशन के बारे में बताना है जो आपके नेबरहुड मीन्स आस पड़ोस में वर्क करते हैं या पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पीपल ऑफ 3 डिफरेंट प्रोफेशंस फाउंड नियर अवर नेबरहुड आर एज फॉलोअर्स। वे लोग जो हमारे आस पड़ोस में अलग अलग प्रकार का प्रोफेशन करते हैं वे हैं, फर्स्ट है टेलर। टेलर स्टिचेस अवर क्लोथ्स ऑन अ स्विंग मशीन। टेलर जो होता है वह सिलाई मशीन पर हमारे कपड़े सिलता है। नेक्स्ट हो गया कॉबलर। कॉबलर मीन्स क्या होता है? मोची, है ना। कॉबलर मीन्स अवर शूज़ एंड आल्सो मेक्स न्यू वंस। जो कॉबलर होता है वह हमारे शूज़ रिपेयर करता है, शूज़ को नया भी बनाता है। नेक्स्ट है मैकेनिक। मैकेनिक वर्क्स इन अ गैरेज एंड रिपेयर्स व्हीकल्स। मैकेनिक जो होता है वह गैरेज में काम करता है और जो हमारे साधन होते हैं यातायात के उन्हें रिपेयर्स करता है। क्वेश्चन नंबर 2, आर योर पेरेंट्स इन द सेम प्रोफेशन एज दैट ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स। क्या तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वे
आपके जो दादा दादी जो काम करते थे, जो धंधा करते थे, उसी धंधे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसका आंसर आपको अपने माता पिता से पूछ कर देना है। तो इसका आंसर हमने आस्क योर पेरेंट्स अबाउट इट। तो इसके बारे में आपको अपने माता पिता से जानकारी लेना है, फिर इसमें राइट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू यू थिंक गायत्री फेस्ड प्रॉब्लम्स इन गेटिंग अ लाइसेंस टू ड्राइव ऑन ऑटो रिक्शा? गायत्री को ऑटो चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने में समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ा? तो आंसर होगा गायत्री faced problems in getting a license to drive an auto rickshaw because of corruption. Corruption means होता है भ्रष्टाचार. People also did not have faith in a lady driver. गायत्री जो थी वो एक लेडीज थी, महिला थी, और उसे एक ऑटो रिक्शा का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। इसलिए भ्रष्टाचार के कारण गायत्री को ऑटो रिक्शा का लाइसेंस प्राप्त करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोगों को एक महिला ड्राइवर पर भरोसा भी नहीं था, है ना। कई लोगों की ऐसी सोच होती है ना कि औरतें ड्राइविंग करेगी तो फिर हम उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि औरतें ड्राइविंग अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगी और हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। इसलिए कई लोग औरतों को ड्राइविंग जैसे प्रोफेशन में जाने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन गायत्री ने सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया और उसे कम से कम 2 साल तक संघर्ष करने के बाद उसे एक ऑटो ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर 5 के सारे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। आपको एक्सरसाइज बुक में फिल करना है, क्वेश्चन आंसर कॉपी में राइट करना है, ओके, और व्हाट्सएप पे सेंड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।